कभी कभी कोई घटना मनुष्य की सारी योजनाओं को तोड़ देती है। मनुष्य उस घात को जीवन का केंद्र मान लेता है। क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उसकी तलाई में बैठकर योजनाएं बनाता है, क्या यही योजना उसे पर्वत की चोटी पर पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वह अगले पद के लिए निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे। वह पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना लेता है। यही है कृष्ण। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृष्ट ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक ओर धर्म होता है तो दूसरी ओर सुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वाहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही सुख, तो विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है और कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। कभी किसी शक्तिशाली राजनेता के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते।